हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्युत टेक्निकल्स। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलीफेज सिस्टम। तो आज पॉलीफेज सिस्टम की क्लास 1 होगी। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन को मिल सकें। और अपने दोस्तों के साथ भी अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पॉलीफेज सिस्टम यानी बहुकलीय प्रणाली, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो दो या दो से अधिक फेज की प्रणाली को बहुकलीय प्रणाली या पॉलीफेज सिस्टम कहते हैं। जैसे 2 फेज सिस्टम, 3 फेज सिस्टम, 4 फेज सिस्टम। तो हमारे यहाँ अगर हम भारत की बात करें तो भारत में हम जनरली 2 तरीके के सिस्टम का उपयोग करते हैं। एक होता है हमारा सिंगल फेज सिस्टम और एक होता है हमारा 3 फेज सिस्टम। तो सिंगल फेज सिस्टम की बात करें तो सिंगल फेज सिस्टम में हमारे यहाँ पर जो घरों में हमारे सप्लाई आती है वो जनरली सिंगल फेज होती है, जिसमें हम देखते हैं 2 वायर आते हैं हमारे को। अगर हम एक पोल बनाएं तो पोल पर से जो हमारे को 2 वायर आते हैं, एक हमारा उसमें फेज का होता है और एक होता है हमारा न्यूट्रल का वायर होता है। तो ये जो सिस्टम होता है ये हमारा कहलाता है सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम। अगर हम इसके वोल्टेज की बात करें तो जो हमारा सिंगल फेज का वोल्टेज होता है वो आप लोगों ने जनरली किसी भी बुक में देखा होगा, पढ़ा होगा या सुना होगा। तो हमने 215 वोल्ट, 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, कहीं कहीं पर 240 वोल्ट भी बोलते हैं। तो ये जो है हमारे सिंगल फेज सप्लाई का वोल्टेज कहलाता है। और अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो सिंगल फेज सिस्टम में भी 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसका यूज जो है हम प्रकाश व्यवस्था में करते हैं, घरेलू प्रकाश व्यवस्था में करते हैं। सिर्फ इतना ही इसका यूज होता है जो हम अपने घरों में करते हैं। दूसरे सिस्टम की बात करें तो दूसरा सिस्टम होता है हमारा 3 फेज का सिस्टम। 3 फेज सिस्टम हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा 3 वायर 3 फेज सिस्टम और एक होता है हमारा 3 फेज 4 वायर सिस्टम। तो 3 फेज 3 वायर सिस्टम में जो हमारी वोल्टेज होती है वो हमारी होती है 415 वोल्ट, 433 वोल्ट, 400 वोल्ट और 440 वोल्ट भी आपने पढ़ा होगा या सुना होगा। तो इसका यूजेस कहाँ होता है? इसका यूजेस हम देखें तो जनरली इसका यूज जो है 3 फेज सिस्टम का जो लोड होते हैं हमारे पावर लोड और बैलेंस प्रकार के होते हैं, यानी संतुलित भार जहां पर होता है वहां पर हम इस प्रकार के सिस्टम का उपयोग करते हैं। 3 फेज सिस्टम में हमारा जो दूसरा प्रकार है वो 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है और यही हमारा भारत का स्टैंडर्ड वायर सिस्टम कहलाता है। पर हम देखते हैं जो हमारे पोल्स पर से 4 वायर आते हैं, जिसमें से हम हमारे जो 3 वायर होते हैं वो फेज के होते हैं, जिन्हें हम RYV से डिनोट करते हैं और एक वायर जो होता है वो हमारा न्यूट्रल का होता है। और यही सिस्टम जो है हम पूरे भारत में स्टैंडर्ड मानते हैं। इस पर भी जो वोल्टेज होता है वो हमारा 415 से लेकर 440 वोल्ट तक के होता है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। इसके यूजेस की बात करें तो ये इसका यूज जो है आप हर तरह के लोड में इसका यूज कर सकते हैं। चाहे आप इसमें लाइट फैन का यूज करें, चाहे इसको पावर लोड में यूज करें, चाहे बैलेंस लोड हो, चाहे अनबैलेंस लोड हो, हर प्रकार के लोड में ये यूजेबल होता है। तो ये हमारे भारत के सप्लाई सिस्टम है। और पॉलीफेज सिस्टम की अगर हम बात करें भारत में तो हम केवल और केवल 3 फेज सिस्टम को ही यूज करते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ एसी पॉलीफेज सिस्टम, यानी पॉलीफेज सिस्टम के क्या क्या फायदे हैं। फिर पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ पॉलीफेज सिस्टम, यानी पॉलीफेज सिस्टम के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। कनेक्शन ऑफ पॉलीफेज सिस्टम, स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, सर्किट्स विद बैलेंस एंड अनबैलेंस लोड, पावर मेजरमेंट इन 3 फेज सिस्टम और फेज सीक्वेंस मीटर। इतनी चीजें हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें हम एडवांटेजेस ऑफ एसी पॉलीफेज सिस्टम की, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि अगर हम इसके ट्रांसमिशन की बात करें, पॉलीफेज सिस्टम यानी 3 फेज सिस्टम के ट्रांसमिशन की बात करें तो हम पतले तारों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमारे व्यय है वो बच जाता है। फिर दूसरी बात करें कि जो 3 फेज मोटरें जो होती हैं, 3 फेज मोटरें सेल्फ स्टार्ट होती हैं, जबकि सिंगल फेज मोटरें सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। उनको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हमें दूसरी टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है।
उसके बाद में अगले एडवांटेज की बात करें तो थ्री फेज सिस्टम में हम एक साथ लाइट और फैन और पावर लोड एक साथ यूज कर सकते हैं, जबकि हम सिंगल फेज सिस्टम में ऐसा नहीं कर सकते। इसका नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि जो थ्री फेज की मोटरें होती हैं उनकी एफिशिएंसी और पावर फैक्टर सिंगल फेज मोटर्स की तुलना में अच्छी होती है। और सिंगल फेज मोटर्स जो होती हैं उनका जो हॉर्स पावर होता है या जिन उनकी शक्ति कहें हम, वो शक्ति थ्री फेज की मोटरों की तुलना में कम होती है, जबकि हम थ्री फेज की मोटरों को अधिक शक्ति का बना सकते हैं। अब हम थ्री फेज सिस्टम के कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। थ्री फेज सिस्टम में जो तीनों फेज जो होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी समान होती है। जब फ्रीक्वेंसी समान होगी तो इसका मतलब है कि उनका जो समय अंतराल है या जो टाइम पीरियड है वो भी इक्वल होगा। दूसरी विशेषता इसकी यह है कि तीनों फेज 1/3 समय अंतराल पर विस्थापित होते हैं, यानी एक दूसरे से 120 डिग्री के फेज डिफरेंस पर विस्थापित होते हैं। अगर आप ये डायग्राम देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा, जो तीनों फेज हैं एक दूसरे से 120 डिग्री के डिफरेंस पर विस्थापित हैं। अगली विशेषता इसकी यह है, जो तीनों फेजों का शिखर मान या कहें पीक वैल्यू जो होती है वो समान होती है। तो जब पीक वैल्यू समान होगी तो सीधी सी बात है जो एवरेज वैल्यू है, जो आरएमएस वैल्यू है, वो भी समान होगी। किसी भी क्षण एक फेज हमेशा विपरीत दिशा में होता है, यानी इसका मतलब ये कि किसी भी क्षण किसी भी पल यदि दो फेज पॉजिटिव हैं तो एक फेज हमारा नेगेटिव होगा, यदि दो फेज नेगेटिव हैं तो एक फेज हमारा पॉजिटिव होगा। सबसे अंतिम विशेषता की बात करें तो तीनों फेजों के तात्कालिक मानों का जो टोटल होता है या टोटल योग जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि किसी भी इंस्टेंट पर जो तीनों फेज होते हैं उनमें एक फेज हमारा पॉजिटिव के पीक पर होता है तो दूसरा फेज हमारा नेगेटिव के पीक पर होता है, जबकि तीसरा जो फेज होता है वो 0 पर होता है। इसीलिए अगर हम उस इंस्टेंट पर उनको टोटल करें तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो ये हमारे पॉलीफेज सिस्टम का इंट्रोडक्शन था मित्रों। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ पॉलीफेज सिस्टम और कनेक्शन ऑफ पॉलीफेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।